हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। टॉपिक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की, क्लास 11th के लिए, और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। नया सब्जेक्ट है आपके लिए इकोनॉमिक्स। क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे अपन। टॉपिक का नाम भी मैंने रखा है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नहीं पढ़ रहे अभी फ़िलहाल, अभी पढ़ रहे हैं अपन ऐसे ही कुछ बेसिक बातें जो आपको इकोनॉमिक्स समझने के लिए ज़रूरी होती है। तो क्या क्या है वो कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक्स, किस टाइप का सब्जेक्ट है और किस बेस पर चलता है, वो सब चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ लेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट मैंने जो लिया है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको समझना है कि एक्टिविटी क्या होती है। अगर इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, एक्टिविटी का मतलब है कोई भी वर्क करना। कोई भी वर्क करना एक्टिविटी हो जाता है। कोई भी काम करें, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का हो, स्टडी का हो, कोई भी काम, सभी काम किस में आते हैं? एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि आप क्या है, एक्टिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्क करना ही क्या होता है? आपका एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या जनरली भी कर सकते हैं। एक्टिविटी होती है दो टाइप की, ए और बी में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी को डिवाइड करने पर फर्स्ट इसका पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको मनी अर्न हो जाए, यानी कि मनी से मतलब है। जब कोई वर्क करने से आपको पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अदरवाइज वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, और वो हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि दूसरा पार्ट। अगर कोई भी वर्क करने से आपको पैसे मिल रहे हैं, मनी की अर्निंग हो रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अदरवाइज वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या एग्जाम्पल है? लाइक टीचर, जैसे आपको मैं भी टीचिंग करवा रहा हूँ, तो इसके बदले में पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, अर्निंग होगी, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर को अपनी सर्विस के बदले में पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर किस लिए कार्य कर रहा है वो, या किस लिए वर्क कर रहा है वो? मनी के लिए। कोई भी जो क्रॉप उगा रहा है वो, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो मनी के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा भी खूब सारी और एक्टिविटी आती है जो सब किसके अंदर आती है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस आपको ये समझना है, अगर मनी अर्न होती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अदरवाइज वो नहीं है। दूसरे पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जैसे लाइक हाउसवाइफ, घर पे जो काम करती हैं आपकी मदर और जो भी हो, वो सब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उसके बदले में कोई भी पैसा या कोई भी मनी आपको नहीं मिलता है। हेल्प करना, किसी की हेल्प करना भी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। या आप और भी कोई काम करें जिससे आपको मनी की अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन वो आप वर्क तो कर रहे हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, ये तो था एक्टिविटी के दो पार्ट जो मैंने बता दिए हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे मैं इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अगर आपको एक्टिविटी समझ आ गया तो आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी आ जाएगी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी मैंने ऊपर बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। यानी कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन सिर्फ किस
एक्टिविटी की बात करते हैं, किस एक्टिविटी की स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक की यहाँ पर कोई भी स्टडी नहीं की जाएगी, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की यहाँ पे स्टडी करी जाती है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा किस फील्ड से रिलेटेड है? मनी से। अगर मनी अर्निंग हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर कोई भी वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स नहीं होगा। ओनली मनी रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी क्या होती है? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो ये थी आपके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताई आपको। आपको ये याद रखनी है कि ये आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, जिसमें आप सिर्फ मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे एक वर्ड और इससे मिलता है इकोनॉमिक्स से, उसमें और इसमें डिफरेंस करना जरूरी है। उस वर्ड का नाम है, जो थर्ड पॉइंट है अपना, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है वो बता दे रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, अब इकोनॉमी क्या होती है ये बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। किसी एरिया की, स्पेसिफिक एरिया की, कोई स्पेसिफिक एरिया है, कोई भी एक रीजन है, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमी कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है इकोनॉमी की। आप डिफरेंस समझना, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है ये समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, और इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। किसी एक स्पेसिफिक एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं या जो स्टडी करते हैं वो होते हैं आपका इकोनॉमी। एरिया की बात होगी तो इकोनॉमी वर्ड यूज़ किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह इकोनॉमिक्स वर्ड आएगा, और अगर एरिया की बात होगी तो इकोनॉमी आएगा। ये दोनों की डेफिनेशन भी यही लिखनी है आपको। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे राजस्थान इकोनॉमी, इंडियाज़ इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। राजस्थान एक रीजन है, एक एरिया, वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है वो सब किस में इंक्लूड होती है? राजस्थान की इकोनॉमी में। इंडियाज़ इकोनॉमी, इंडिया में कौन कौन सी टाइप की मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है वो क्या कहलाती है? आपके इंडियाज़ इकोनॉमी। या यूएसए में किस टाइप की इकोनॉमी है, वो किस पर डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग किस टाइप के वर्क करते हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ वो करते हैं, और कौन सी एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबकी अलग अलग हो सकती है। राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे फार्मर है ज़्यादा हो सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है, किस टाइप की इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर 70% पीपल कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं। तो वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? सब एग्रीकल्चर पर। लेकिन यूएसए की इकोनॉमी देखें तो वहाँ पर फार्मर होते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर क्या किया जाता है? एक तो बिजनेस ज़्यादा किया जाता है और एक सर्विसेज। ठीक है, लोग ज़्यादा जॉब करते हैं और ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो दोनों जगह, जैसे इंडिया और यूएस हैं, उन दोनों की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है सब में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी एक्टिविटीज़ डिफरेंस हो सकती है। चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज आपने सुना होगा। रिसोर्सेज मतलब क्या हो सकता है? मैंने बताया आपको, गुड्स विच इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन, ये मैंने इसकी डेफिनेशन रखी है। गुड्स, कोई भी जो गुड्स होते हैं जो किसके लिए यूजफुल है? ह्यूमन के लिए, वो सब रिसोर्सेज है। बस ये इसकी डेफिनेशन। रिसोर्सेज का मतलब कोई भी गुड्स जो अपने काम आ जाए, ह्यूमन के काम आ जाए, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? आपके रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब जानती हैं आप दिल्ली में कितनी सारी गुड्स
कितनी सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या कहलाती है, आपके रिसोर्सेज कहलाती है। जो भी ह्यूमन के लिए यूज़फुल है वो सब की सब रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया अभी, पेन, मोबाइल आप यूज़ करते हैं, कार, वाटर, माउंटेन्स, इन सब का यूज़ होता है। ये सब क्या है, एसेक्टर, और भी खूब सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सब के सब, यानी कि सब के सब गुड्स क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। वो अलग बात है कि नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं। नेचुरल में आपके वाटर आएगा, माउंटेन्स आएंगे ये, और आर्टिफिशियल में जो ये गुड्स के नाम मैंने बताया, पेन, मोबाइल, कार, इसके अलावा खूब सारी चीज़ें हो सकती है, वो सब क्या आर्टिफिशियल। तो जो ह्यूमन ने बनाए वो आर्टिफिशियल है और जो नेचर ने बनाए वो नेचुरल है। वो आप यहाँ पे आपको समझना था, इसलिए मैंने बता दिया कि नेचुरल अलग है और आर्टिफिशियल अलग है। अब रिसोर्सेज के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो मैंने लिखा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स में ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये वैसे आपने साइंस में भी पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है, क्योंकि वो कभी ना कभी फिनिश हो जाएंगे। आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो ही जाएंगे, इसलिए रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको एक वर्ड और समझना है रिसोर्सेज के साथ ही, वो है आपका वांट्स। वांट्स क्या आती है, वांट्स, वांट्स का मतलब कोई भी आपकी डिज़ायर, कोई भी आपकी इच्छा, कोई आपकी विश, कोई आपकी नीड्स, ये सब एक ही नेम है वांट्स के अदर नेम से। वांट्स के अदर नेम क्या है, डिज़ायर, विशेस और नीड्स। क्या होती है वांट्स, कोई भी आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, या क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी विशेस है, क्या आपको चाहिए, वो सब आपकी क्या है, वांट्स है। ठीक है, तो वांट्स के बारे में भी एक वर्ड आपको याद रखना है, एक लाइन आपको याद रखनी है, वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे मैंने ऊपर बताया था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड, और वांट्स के बारे में आपको याद रखना है, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तो आप खुद जानते हैं, आपकी वांट्स भी क्या है, अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है, अनलिमिटेड है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन के पास बाइक है, अभी उसको लॉटरी लग गई और उसने खरीद ली, एक कार खरीद ली। अब कार खरीदने के बाद वो चाहता है, मान लो कि उसकी कार है अल्टो, तो उस अल्टो कार को वो किस में बदलना चाहता है, आगे उसकी इच्छा है कि और अच्छी कार लेके आ जाऊँ मैं, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो मिल जाए उसको तो और आगे जाता है कि और उससे भी अच्छी लेके आ जाऊँ मैं, ये वाली बात है। आप भी ऐसे ही है, आपके पास जो सेल फोन होगा, मोबाइल होगा, आप चाहते हैं कि दूसरा ले लूँ मैं, 20,000 का आ गया तो 40,000 का ले लूँ और उससे बड़ा ले लूँ। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सब वांट्स है, सब विशेष है, वो कभी क्या फिनिश नहीं हो सकती, वो सब क्या है, अनलिमिटेड। तो दो लाइन से उन लाइनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इन दोनों का बैलेंस होता है इकोनॉमिक्स में, रिसोर्सेज का और वांट्स का। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। ये बैलेंस कैसे होगा ये बाद में पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे जब। अब इसके बाद थर्ड मैंने पॉइंट लिखा है, ऑल वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल। सभी वांट्स, किसी भी ह्यूमन की जितनी भी वांट्स होती है कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है, कभी भी वो पूरी हो ही नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन ग्रीडी है, वो क्या चाहता है कि उसकी वांट्स कभी ख़त्म नहीं हो, और एक वांट पूरी हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, इसलिए वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती सभी वांट्स। तो कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती है। ये था आपके 2 पॉइंट्स, रिसोर्सेज के बारे में और वांट्स के बारे में, जो मैंने बता दिए। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, और इन दोनों को एक साथ याद रखना है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट है अपना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है आपके? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने बताया था, डेफिनेशन भी बता दी कि एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को जो इंट्रोड्यूस कराने वाला है या जिसने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से उसको बताया है
वो कौन है आपके? एडम स्मिथ। इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को किसको माना जाता है? आपका एडम स्मिथ को। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट मैंने बताए हैं। 6 पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।